आइए अब इस वक्फ बिल की खबर का व्यू थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका कैनवास थोड़ा सा खोलते हैं और वक्फ बिल को लोकसभा में पास करा देना एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन क्या ये मोदी सरकार का कोई पहला मास्टर स्ट्रोक है? मोदी सरकार की पूरी टाइमलाइन अगर आप चेक करेंगे, हर एक इंटरवल के बाद एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक आपको जरूर दिखेगा। मास्टर स्ट्रोक माने बोल्ड फैसले, जिन्होंने न सिर्फ देश की सियासत को हिलाया बल्कि समाज के हर एक कोने में एक बहस को जन्म दिया। वक्फ संशोधन बिल हो, ट्रिपल तलाक पर बैन हो, CAA और साथ ही धारा 370 को खत्म करना, ये वो फैसले हैं जिन्हें कोई भूल नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसले मोदी सरकार के बारे में बताते क्या हैं? चलिए तो मोदी सरकार के इन फैसलों का DNA चेक करते हैं और एक एक करके इन फैसलों को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2019 में ट्रिपल तलाक पर लिए गए बैन के फैसले की, जहां पर एक बार में 3 तलाक कहकर तलाक देने की प्रथा पर रोक लगाई गई। इसे अपराध घोषित किया गया, जिसके तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया। यह कहा गया कि ट्रिपल तलाक के नाम पर हो रही कुरीतियों को खत्म किया जा रहा है इस फैसले के साथ। साल 2019 आया और धारा 370 को जड़ से खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली धारा को हटा दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसके बाद CAA, हाँ, पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का एक कानून बनाया गया, जहां पर मुस्लिमों को इससे बाहर रखने को लेकर काफी बवाल मचा था। और अब ताजा वक्फ संशोधन बिल, जिस पर राज्यसभा में बहस चल रही है, चर्चा चल रही है। और इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और गैर मुस्लिमों की भागीदारी का प्रावधान रखा गया है। साथ ही संपत्ति के मैनेजमेंट पर सरकार की नजर रहेगी, ऑडिट होगा, वैधता होनी चाहिए। और मेंशन ऐसा भी है कि अब ये चारों फैसले, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये अलग अलग है, लेकिन इसमें कॉमन DNA है। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि ये सभी फैसले बोल्ड फैसलों की कैटेगरी में आते हैं और मोदी सरकार की सबसे बड़ी पहचान को डिस्क्राइब करते हैं कि वो डरती नहीं है। चाहे ट्रिपल तलाक पर कुछ मुस्लिमों का विरोध हो, CAA पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो, धारा 370 पर कश्मीर में अशांति का खतरा हो या फिर वक्फ बिल पर विपक्ष का हंगामा हो। सरकार ने हर बार कहा, हम जो ठान लेंगे वो करके ही दिखाएंगे। साल 2019 में एक ही साल में 3 बड़े फैसले, ट्रिपल तलाक, CAA और 370 को एब्रोगेट करना, यह बताता है कि ये सरकार रिस्क लेने से नहीं कतराती है। दूसरा है सुधार का एजेंडा या फिर एक रूपता की कोशिश। सरकार का दावा यह है कि ये फैसले सुधार के लिए हैं। ट्रिपल तलाक से जहां पर मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला, CAA से शरणार्थियों को सम्मान मिला, 370 को हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा में लाया गया और वक्फ बिल से संपत्ति के दुरुपयोग पर लगेगी रोक। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये सब कुछ एक खास विचारधारा को थोपने की कोशिश है। ट्रिपल तलाक और वक्फ बिल को मुस्लिम समुदाय के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी बताया गया। CAA में मुस्लिमों को बाहर रखने पर सवाल उठे। 370 को हटाने को कश्मीरी पहचान पर हमला बताया गया। तो क्या यह सुधार है या फिर एक रूपता का एजेंडा? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं पर छिपा है। उसका विश्लेषण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तीसरी बात है कि बीजेपी सरकार के इन फैसलों में सियासत भी नजर आई, जहां पर बीजेपी का कोर वोटर हिंदू बहुसंख्यक इन फैसलों से खुश है। $370 हटाना हो या फिर CAA,
ट्रिपल तलाक और वक्फ बिल को भी मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ एक कदम बताकर पेश किया गया। साल 2014 और 2019 में बीजेपी को मिला भारी समर्थन, 2024 में भी कायम रहा और ये फैसले उसकी सियासी जमीन को मजबूत करते रहे। चौथी बात है विपक्ष को बैकफुट पर धकेलना। मोदी सरकार के हर फैसले के बाद एक पैटर्न दिखता है। विपक्ष बेचैन होता नजर आया। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, एआईएमआईएम जैसे दल विरोध करते रहे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। 370 हटने पर राहुल गांधी ने कहा यह गलत है, लेकिन विकल्प क्या है यह नहीं बताया। सीएए पर शाहीन बाग तक पहुंचे, लेकिन कानून नहीं रुका। वक्फ बिल पर ओवैसी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन सब कुछ बेनतीजा रहा। मोदी सरकार की रणनीति क्लियर, विपक्ष को रिएक्ट करने पर मजबूर करो और खुद एक्शन में रहो। अब इन सभी बातों को अगर आप क्लब करके देखेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सरकार डरती नहीं है। चाहे देश हो या फिर दुनिया, वो अपने फैसले लागू करती है और लिए गए फैसलों को दुनिया में ओन करती है। दूसरा, इनका एजेंडा साफ है, सुधार के सहारे सत्ता और विचारधारा को मजबूत करना। तीसरा, ये सरकार सियासत और शासन का कॉकटेल बनाना चाहती है और इन सभी बोल्ड मूव्स के पीछे जो ब्रेन काम कर रहा है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज हमारी आंखों के सामने आर्टिकल 370 की जो दीवार थी ना, उस दीवार को मैंने कब्रिस्तान में गाड़ दिया है। मैं चुनाव की हार जीत के हिसाब से देश नहीं चलाता हूं। मैं मेरी मुसलमान बेटियों को सुरक्षा देना चाहता था और मैंने इस देश में से 3 तलाक उसको खत्म कर दिया।